फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के लिए हमें अगर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी कीमत मालूम हो तो हम रिएक्शन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन यानी रिएक्शन की सिमत की पेशन गोई कर सकते हैं और रिएक्शन की हद की पेशन गोई कर सकते हैं कि रिएक्शन फारवर्ड होगा या रिवर्स होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले केसी की एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की एक पार्टिकुलर एक ख़ास लम्हे पर, अगर हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अददी कीमतें मालूम हो तो हम उस लम्हा पर, उस ख़ास इंस्टेंट के ऊपर हम केसी की अददी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं एक गैसियस स्टेट में, एक गैस की हालत में हमारे पास रिएक्शन है H2, ये गैस है, I2 ये भी गैस है, आयोडीन और हाइड्रोजन। रिवर्सिबल रिएक्शन जब इन दोनों के दरमियान में होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, HI बनेगा और ये भी गैसियस स्टेट है। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो गैसियस फॉर्म में रिएक्शन है, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। केसी की अददी वैल्यू निकालने के लिए हमें रिएक्टेंट्स, इन दोनों रिएक्टेंट्स की अददी कीमत अगर मालूम हो और HI की अगर अददी कीमत हमें मालूम हो तो हम केसी की अददी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब 57 अगर केसी की वैल्यू हाइड्रोजन और इसकी जो अददी वैल्यू है केसी की वो निकलती है एक्विलिब्रियम की हालत में 57.0 एट 700 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन के एक्विलिब्रियम की हालत में जो केसी की अददी वैल्यू है वो निकलती है 57 एट 700 केल्विन। ये वैल्यू हमने एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में निकाली है। तो इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू जब ये एक्विलिब्रियम की हालत में हो तो 57 है और ये 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर केसी की वैल्यू आती है। अब अगर हम H2 और I2 और 2HI की अददी वैल्यू मालूम करते हैं किसी खास लम्हे पर, एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट, इफ़ वी विदड्रॉ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फ्राम रिएक्शन मिक्सचर, यानी अगर हम किसी खास लम्हे पर इस रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल देते हैं किसी खास लम्हे पर और फिर हम केसी की वैल्यू मालूम कर ले, तो इस वैल्यू जब एक्विलिब्रियम की हालत में हो और किसी खास लम्हे पर केसी की वैल्यू निकालने पर हम दोनों वैल्यू का मुआजना करेंगे तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। तो एट पार्टिकुलर मोमेंट, किसी खास लम्हे पर आपने केसी की वैल्यू निकालनी है, यानी ये किसी खास लम्हे पर हम केसी की वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन H2 प्लस I2, तो इस H2 मैं इसके नीचे स्मॉल t लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने H2 की वैल्यू एक्विलिब्रियम यानी इस रिएक्शन मिक्सचर से किसी खास लम्हे पर इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो फ़र्ज़ करते हैं ये 0.10 मोल पर dm³ है। इसी तरह से I2 इसकी नीचे स्मॉल t का मतलब ये है कि ये वैल्यू आपने एक्विलिब्रियम की हालत में नहीं ली है बल्कि ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक ख़ास लम्हे पर हमने इसकी वैल्यू निकाली है। ये 0.20 मोल पर dm³ है, यानी इसको 2 से ज़रब दे तो 0.20 आएगा। अब 0.20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो इसको डबल करते जाए तो ये हो जाएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी मोलर कंसंट्रेशन जब आप लेंगे तो इसको 2 से ज़रब दे 0.40 मोल पर dm³। अब यहाँ पर ये स्मॉल t लिखने का मतलब ये है कि हमने H2, I2 और HI की जो वैल्यू ली है, ये वाली वैल्यू ली है
ये किसी ख़ास लम्हे पर ली गई वैल्यू है, किसी ख़ास मोमेंट के ऊपर ली गई मोमेंट वैल्यूज़ है, ना कि एक्विलिब्रियम की हालत में ये निकाली गई वैल्यूज़ है। अगर हम इन वैल्यूज़ को केसी मसावात में लिख दें तो इसके लिए आप एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो ये HI इसकी पावर ये 2, फिर रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ये मोल 1 है, ये मोल 1 है, तो H और I2। अब इनकी जो वैल्यू मैंने ये लिखी हुई है, अगर ये लिख देंगे KC HI की वैल्यू है 0.40 इसका होल स्क्वायर ओवर 0.10 और 0.20, ये छोटी ब्रैकेट लिख दो या स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस KC की वैल्यू को हल करते हैं तो इसका आंसर आता है KC = 8। ये 8 वैल्यू आती है, आप इसको हल करें कैलकुलेटर से तो यही आंसर आएगा KC। अब शुरू में जब एक्विलिब्रियम की हालत में हमने वैल्यूज़ ली है तो KC की वैल्यू आती है 57, और जब हमने किसी पार्टिकुलर मोमेंट, किसी ख़ास लम्हे पर एक्विलिब्रियम मिक्सचर से ये वैल्यूज़ निकाली है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर KC का आंसर आता है 8। अब इन दोनों वैल्यूज़ का अगर मुआवजा किया जाए, यानी KC किसी ख़ास लम्हे पर जिसका आंसर 8 आया है और KC एक्विलिब्रियम की हालत में 57 है, तो एक्विलिब्रियम की हालत में और किसी ख़ास लम्हे पर ली गई कंसंट्रेशन, तो KC 57 है और यहाँ पर KC 8 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 57 ये बड़ा है, ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन 8 है। यानी इस सूरत में ये जो KC की वैल्यू आती है किसी ख़ास लम्हे पर, इस KC को आप बदलते हैं QC में, यानी कुशंट, रिएक्शन कुशंट QC। तो यहाँ पर भी चूँकि किसी ख़ास लम्हे पर ली गई मिकदार है तो यहाँ पर ये KC बन जाएगा QC, यानी रिएक्शन कुशंट। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC ये बड़ा है QC से। अब यहाँ से हमने डायरेक्शन की पेशन गोई करनी है, प्रिडिक्शन करनी है कि अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC से, ये KC की वैल्यू तब निकालते हैं जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम की हालत में हो, और QC रिएक्शन कुशंट की वैल्यू तब निकालते हैं जब हम किसी भी लम्हे पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो अगर KC की वैल्यू QC की वैल्यू से ज़्यादा हो, यानी हमने यहाँ से 8 से जाना है 57 की तरफ, तो जब हम 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हमने फारवर्ड जाना है। 57 तक जाने के लिए, 8 से 57 तक जाने के लिए हमें आगे जाना है, फारवर्ड जाना है। लिहाजा इस सूरत में जब KC बड़ा हो QC से तो रिएक्शन होगा फारवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, फारवर्ड रिएक्शन होगा। अगर KC की वैल्यू QC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन फारवर्ड होगा, यानी रिएक्शन बाएं से दाएं जाने वकूफ़ पज़ीर होगा, ये फारवर्ड रिएक्शन होगा, रिएक्शन आगे जाएगा। अगर फ़र्ज़ करते हैं KC की वैल्यू ये कम आती, KC की वैल्यू QC से कम आती, या QC की वैल्यू ज़्यादा है KC से, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। यानी हमने 57 से जाना है, फिर रिवर्स 56, 55 इस तरह से हमने बैक आना है, और इस तरह से जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स रिएक्शन होगा। तो फारवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फारवर्ड रिएक्शन में जो QC की वैल्यू है, QC की वैल्यू वो कम होती है KC से, और रिवर्स रिएक्शन में KC की वैल्यू कम होती है QC से। तो QC यानी KC 57 है, जब हमने 8 पे आना है तो हमने उल्टी गिनती करनी है, 56, 55 और फिर 100, 10, 8, और जब फारवर्ड जाएंगे तो 8 से हमने जाना है 9, 10, 11, 57। अगर QC की वैल्यू और KC की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, यानी या इस केस में ये रिवर्स रिएक्शन होगा। जब ये होगा KC की वैल्यू QC से कम है तो रिवर्स,
के सी की वैल्यू ज़्यादा है क्या उसी से तो फारवर्ड, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि ये डायनेमिक एक्विलिब्रियम गेन किया है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदार सेम होगी, ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना ही रिवर्स रिएक्शन होगा। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जानने के बाद हम रिएक्शन की डायरेक्शन की पेशन गोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस रिएक्शन के हवाले से डायनेमिक एक्विलिब्रियम में Kc की वैल्यू इस मसावात के लिए हाइड्रोजन आयोडीन जब गैशियस स्टेट में हो, हाइड्रोजन आयोडाइड गैशियस स्टेट में हो तो Kc की वैल्यू 57 आती है 700 केल्विन पर। जब किसी खास लम्हे पर हम इनकी कंसंट्रेशन लेते हैं, एक्विलिब्रियम हालत में नहीं है, तो फिर ये वैल्यू निकलती है और इससे जो आंसर आता है वो 8 आता है। तो 8 चूँकि 57 से छोटा है, जब छोटा होगा तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फारवर्ड होगा, हमने 9-10 तक जाना है, और जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फारवर्ड, Kc की वैल्यू कम होगी तो रिवर्स, और Kc और Qoc की वैल्यू जब बराबर होगी तो उसे कहते हैं कि ये डायनेमिक एक्विलिब्रियम गेन किया है। Qoc एक रिएक्शन कोशेंट और Kc एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।